नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम बैठे हैं नगर परिषद के अंदर और एक ऐसे अधिकारी के साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ जिन्हें हम शॉर्ट यानी कि एब्रीवेशन में ईओ साहब बोलते हैं, संजय रोहिला जी बड़े कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। नगर परिषद हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। इनसे हम कुछ मीठे कुछ तीखे प्रश्न भी पूछेंगे और आरोप भी लगते रहते हैं नगर परिषद पे, और कुछ इंक्वायरियाँ और सीएम विंडो आरटीआई वगैरह। और अब नगर परिषद का चुने हुए प्रतिनिधियों का और चेयरमैन का कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो जाएगा और 23 को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत बैठेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं नगर परिषद को लेकर कि जिसका काम होता है शहर की रीढ़ की हड्डी होती है विकास करवाना, वार फुटिंग पर विकास करवाना और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सबसे पहले तो ईओ साहब, आपका हाँसी की आवाज़ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं दूसरी मर्तबा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और इंटरेक्ट कर रहा हूँ और ऐसे मौके पे बैठे हैं। धन्यवाद बंसल जी, आप पहले भी आए और अब भी आपका स्वागत है। और जो भी आप प्रश्न करेंगे, जो भी पूछेंगे, उसका पहले की तरह आपको इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि नगर परिषद की क्या कार्य प्रणाली है, क्या कार्रवाई चल रही है। कुछ नया ही हमारे व्यूवर्स को देके भी जाएंगे, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। पहला ही प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ इंक्वायरियाँ तो पहले भी होती रही हैं और भी होती रही हैं। सीएम फ्लाइंग 2 दिन पूर्व यहाँ आई, उससे पहले भी आई होगी और मीडिया के सामने तो 2 दिन पूर्व आई और आधा अधूरा बात कह के वे चले गए। तो किस विषय में ये इंक्वायरी चल रही है? सीएम फ्लाइंग का क्या मौजू रहा यहाँ आने का? बंसल जी, सीएम फ्लाइंग जो आई थी नगर परिषद में, उनके 2 टॉपिक थे मेनली। क्योंकि मेरा नगर निगम में एडिशनल चार्ज है, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सीएम फ्लाइंग आएंगे, तो मेरे अन्य जो कर्मचारी अधिकारी वो अवेलेबल थे। तो उनमें मुख्यतः 2 बातें थी। एक तो अवैध कॉलोनाइजेशन का मामला था, अवैध कॉलोनाइजेशन। दूसरा एक जेसीबी ड्यूरिंग कोरोना जो जेसीबी चली उसके बारे में थी। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, नेक्स्ट टाइम वो फिर नोटिस दे के फिर आएंगे तो उनको सेटिस्फाइड करेंगे हर चीज़ों से। और जहाँ तक कॉलोनाइजेशन की बात थी तो उसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर और जो है म्यूनसिपल इंजीनियर वगैरह ने जो बताया है कि उनके पास ये शिकायत है कि इन फ्यूचर में जो है यहाँ पे कॉलोनी काटी जाने वाली है, काली देवी रोड के पास। तो उसको प्लान कर दिया गया और उसमें अर्थ फिलिंग कर दी। लेकिन मतलब वहाँ पे मौके पे गए तो ये पाया कि अर्थ फिलिंग है, कॉलोनाइजेशन का कोई इस तरह से कार्य शुरू नहीं हुआ। क्योंकि कॉलोनाइजेशन में हमारा एनफोर्समेंट का कार्य है कि वहाँ पे कोई सड़क या बिल्डिंग बनती है अनऑथराइज्ड तो हम उसको एनफोर्स करके उनको हटाएं। लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग जो है कॉलोनाइजेशन की, मान लो अगर टुकड़ों में रजिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो डीटीपी विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जानी है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनाइजेशन कोई प्लानिंग का उनका हिस्सा है। तो वो देखेंगे कि इस तरह की कोई टुकड़े में कॉलोनियाँ कटती है तो उनका फर्स्ट स्टेप है वो करेंगे, उस बारे में अवगत करा देंगे हम भी कि इस तरह की बातें। ये कोविड हेड के फंड के बारे में जब बात आती है तो कोविड हेड का फंड जो है उसमें ये भी सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि उसके लिए भी इंक्वायरी कर रही है कि वो आपने डाइवर्ट कर दिया किसी और पर्पज़ के लिए, या उसमें भी कुछ करप्शन की बात यानी कि आगे आ रही है। इसके बारे में आप क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे कर्मचारियों को सैलरी की डिमांड थी, सैलरी का मतलब दिक्कतें थी। तो मैं भी उस टाइम पे ये जो फंड है कोविड का, क्योंकि इमरजेंसी थी, सैलरी भी देनी थी, ऊपर से डायरेक्शन भी दी कि सैलरी दी जाए सभी को, तो वहाँ से उन्होंने इस तरह की बातें मतलब सैलरी में डाइवर्ट कर दिया होगा। तो मिसयूज नहीं है फंड का किसी भी तरीके से। ऑब्वियसली क्या सैलरी में क्या मिसयूज हो सकता है? मतलब फंड ऐसा कोई मिसयूज नहीं है, बट वो एज पर डायरेक्शन कोरोना में यूज होनी थी, वो उस टाइम पे जो भी अधिकारी रहे, जो भी रिक्वायरमेंट रही फील्ड के अनुसार उन्होंने कर दिया होगा। उस तरह की चीज़ है कि वो बाकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जैसे आएंगे आपके सामने या जो सीएम फ्लाइंग भी मांगेगी तो दे दी जाएगी। लेकिन फंड का डाइवर्जन है ये कि एमएलजमेंट नहीं है, एमएलजमेंट नहीं है, गबन नहीं कह सकते इसको बिल्कुल भी। मैं ये जानना चाहूँगा कि उस दिन जिस दिन सीएम फ्लाइंग आई उस दिन आप भी मौजूद नहीं थे
और आपके मातहत अधिकारी भी कोई मौजूद नहीं थे, छोटे कुछ एक असिस्टेंट लेवल के कुछ कर्मी मौजूद थे। तो लोगों में एक ये भ्रांति है कि सीएम फ्लाइंग को देख के डेलिबरेटली ऑफिसर्स यहाँ से फली अवे हो गए। देखिए ये तो कहने की बात है बंसल जी, मेरे नोटिस में नहीं थी। अगर नोटिस होती तो नोटिस में बात होती तो मैं कमिश्नर साहब से वहाँ रिक्वेस्ट कर लेता जी सीएम फ्लाइंग आई हुई है, मैं यहाँ पे वर्किंग करूँगा। और इन फ्यूचर हमने तो अब यही कहा, अभी आप जब भी आए हमें नोटिस दे, हमें बताए कि आप कब आ रहे हो, हम प्रेजेंट मिलेंगे, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें आपको दिखाएंगे सारी बातें। सर आपको 7 महीने आ गए, आप शहर की सफाई को लेकर कितने यानी कि अपने आप को यानी कि वो मानते हैं, अस्वस्थ मानते हैं कि शहर साफ़ है? यानी कि मैं यहाँ से शहर की तस्वीर दिखाता रहता हूँ, मैंने मेरे जींद रोड की दिखाई, तो उसके लिए आप कितना अस्वस्थ हैं? बंसल जी देखिए, मैं 7 महीने पहले आया जब काफ़ी समस्याएं थी, उसके बाद हमने सफाई पे पूरा ध्यान दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कार्य बाकी है। हमने जोन बनाए, जोन के इंचार्ज बनाए, सैनिटरी इंस्पेक्टर और दरोगा वगैरह, उनको टाइट किया। और अभी हाल में ही हमने कुछ काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि हम वार्ड में कुछ टिपरों के साथ टिपरों की आवश्यकता थी, तो हमने वो भी टेंडर करके और कल ही उनको हमने ग्राउंड पे उतार दिया है, ताकि किसी वार्ड में किसी तरह की डोर टू डोर को लेकर किसी तरह की कोई समस्या न रहे। काम सैनिटेशन का रूटीन में चलने वाला है, कुछ मेहनत और भी करेंगे कि आगे किसी तरह की समस्या आम जन को ना आए। सर रेनी सीजन आ रहा है, बारिश, प्री मानसून आ गया। प्री मानसून में हमने देखा कि लबालब हुआ शहर, कहीं कम हुआ तो कहीं ज़्यादा हुआ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। जब फुली रेनी सीजन आएगा तो उस शहर में नाले अटे पड़े हैं सर कई जगह, जहां आपको ज़रूरत है काम करवाने की, तो कितनी इच्छा शक्ति से वे नाले साफ़ करवाएंगे? क्या वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, वाटर ड्रेन हो जाएगा क्या? सारा शहर तो खुदा पड़ा है। बंसी देखिए, जहाँ तक हमारे रोड की और कनेक्टिविटी भी नहीं हुई है कई जगह। नहीं, मैंने एमई जो हमारे रोड की जहाँ तक बात है, वो म्यूनसिपल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को बिल्कुल उनको डायरेक्शन दे दिए क्लियर कट कि रेनी सीजन से पहले आप ये चीज़ें ठीक करवाए। और हमारा जेईओ की ड्यूटी लगा दी है, जेई जो है जेसीबी लेके जितने भी नाले हैं उनको सफाई का कार्य कर रहे हैं। सैनिटेशन ब्रांच को भी कहते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग हमारा काफ़ी पार्ट तो हो चुका है नालों की सफाई का, नालों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि रेनी सीजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा हम जो हमारे अदर डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उनसे भी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बनाए रखेंगे, जहाँ भी उनकी मदद होगी किसी भी तरह की उनसे मदद लेंगे। और एक बार म्यूनसिपल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को मैंने कहा फील्ड विजिट करें, अगर हमारा रोड है तो हम ठीक करेंगे, अगर किसी और दूसरे डिपार्टमेंट का रोड है तो उनको अवगत कराए ताकि वो वहाँ भी किसी तरह के आमजन को समस्या ना आए। सर आपको जुमे जुमे 7 महीने हुए आए हैं, 19 वार्ड में टिपर आए और 8 वार्ड में टिपर नहीं आए, और एंड ऑफ द बिल्कुल जो सदन का जब बिल्कुल समाप्ति की ओर है अब वो टिपर आए हैं। चलो आ गए, देर से आए दुरुस्त आए। टिपरों के चालकों को तनख्वाह की, सैलरी की हमेशा यानी कि आवाज़ उठाकर, और पार्षद अजय सैनी भी इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं कि इनको सैलरी, जब तक रोए नहीं तो इनको सैलरी नहीं मिलती। क्या इसके लिए कोई प्रोविज़न प्रॉपर नहीं हो पा रहा क्या? बंसल जी ऐसा है कि ये जो टिपर चालक वो आउटसोर्स के माध्यम से, किसी ठेकेदार के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से, उनका कुछ टेक्निकल इशू था ईपीएफ ईएसआई का। हाँ, ईपीएफ ईएसआई, यस, तो उसी कारण से डिले था। अगर हमारे डायरेक्ट पेरोल पे अगर कोई डायरेक्शन पे होते तो हम उनको डायरेक्ट पेमेंट कर देते, कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि अदर स्टाफ की सैलरी जैसे सैनिटेशन की भी हमने डेवलपमेंट चार्ज से और गवर्नमेंट से भी ग्रांट आई है तो हम दे रहे हैं, तो उसकी सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको कि अब सोल्व किया जा रहा है और लगभग हो भी गई है। टिपर की कॉन्ट्रैक्टर ने पीछे सैलरी भी 2 महीने की जमा करा दी, वो जल्दी पेंडिंग सैलरी सारी जमा करा दी जाएगी। हमारी तरफ से कोई नहीं, एक टेक्निकल कौन एजेंसी के माध्यम से दे तो डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे होने चाहिए ताकि ऑडिट होकर उनके उसको पेमेंट की जाए, वो इनको कर दे। तो वो अब लगभग काम हो चुका है उसमें, अब ऑडिट होकर रूटीन में पेमेंट हो जाएगी। आप आए, आपने कितना स्ट्रीमलाइन किया? स्ट्रीमलाइन से दर्शकों मैं बता रहा हूं कि कितना दुरुस्त किया है। अक्सर सीएम विंडो के माध्यम से हम अपने पेपर्स में या मीडिया के माध्यम से शिकायतें लोगों तक पहुंचाते रहते थे कि यहाँ करप्शन बहुत है, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है, प्रॉपर्टी का लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, सब कुछ यानी कि टाउट्स होते हैं। लेकिन आपके आने के बाद क्या ये आपने ख़त्म किया है क्या? बिल्कुल बंसल जी, मैंने जब स्टार्टिंग में आया था, जब आरोप हैं ये, जब स्टार्टिंग में आया था तो आपसे बात हुई थी, और मैं आपको बताना चाहूँगा
जब मैं आया था लगभग 1500 से 2000 हाउस टैक्स की फाइलें थी, वो हमने सारी ख़त्म कर दी। और अब अपने स्टाफ को भी बिल्कुल क्लियर कर डायरेक्शन है कि पब्लिक जो है वो किसी कार्य के लिए परेशान ना हो। और आप रूटीन में देखते भी होंगे, अब पब्लिक का जो काम है पहले से बहुत स्मूथली है। कुछ एक आध रेयर केस ऐसे होते हैं जो कि एप्लीकेंट को ही कई बार अपनी ग्रीवेंसेस समझा नहीं सकता, वो मेरे पास आता है, मैं उसको रिजोल्व करके और डायरेक्शन दे देता हूँ इसमें काम करो। और सारी मैंने फाइलें निकाल दी है। हाउस टैक्स की मुख्य समस्या थी, आप देख भी रहे हो, आप मतलब अभी पब्लिक में भी अब वो ग्रीवेंसेस नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी खबरें भी लगी हैं, उसमें बड़ा छछीलेदारी भी हुई कई अपनी नगर परिषद की, उसमें भी आपने कुछ सुधार किया है क्या? जो पात्र हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको नहीं मिल पाता है या उसको कोई तलाश करना पड़ता है, ऐसा सिफारशी है सब? मैंने जब ज्वाइन किया बंसली, उसमें पेंडेंसी थी और थी ना, पेंडेंसी थी। लेकिन अब टुडे हमारे पास जितनी भी फंड आया गवर्नमेंट से या पहले भी था, अब बिल्कुल सब की हमने पेमेंट कर दी और फंड के लिए डिमांड कर दिया गया है। और जितने भी जो भी लाभार्थी जिनको मिलना था, जो हमारे पास अवेलेबल थे, बिना किसी पार्शलिटी के एक रूटीन वर्क में जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई, हमने उनको फर्स्ट, सेकंड किस्तें और थर्ड। स्ट्रीट लाइटों के बड़े मुद्दे उठते रहे हैं हमेशा, कभी ट्रैफिक लाइट नहीं है तो कभी स्ट्रीट लाइट इधर उधर से। अब स्ट्रीट लाइटों पे भी यानी कि काफ़ी सीएम विंडोज़ और काफ़ी आरटीआईज और लगी रही हैं, उनको आपने कितना भुगता है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट से पोर्टल है अपनी ग्रीवेंसेस रखने के, और आमजन रख भी सकते हैं किसी भी माध्यम से। हम भी उनके लिए बैठे हैं, हमारे पास भी डायरेक्ट आ सकते हैं। स्ट्रीट लाइट के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ, सभी हमारे माननीय जो सदस्य है उस पे करप्शन के आरोप लगते हैं। हाँ, उसमें ऐड है। और जैसे ही ग्रीवेंसेस उसमें स्ट्रीट लाइट की आती है ख़राब होने की या किसी भी तरह की मेंटेनेंस की, उसी टाइम हम उसमें ग्रुप पे रिस्पॉन्स करके वो चीज़ें ठीक करवाने का प्रयास। काली देवी रोड का दोबारा सैंपल फैला है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ गुणवत्ता के हिसाब से, वो आपके कार्यकाल से पहले की बात है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो आपको भी देने पड़ेंगे, उसमें क्या सैंपल फैलेंगे, इसकी इंक्वायरी चल रही है? देखिए, इसमें तो पहले भी सैंपल हुए हैं और एक बार पहले भी इंक्वायरी हुई थी, एचएम साहब ने इसमें बजट भी बढ़ा है इसमें, वो तो गवर्नमेंट से अप्रूवल एनहांस हुआ बजट, एनहांस तो सरकार से अप्रूवल पर डायरेक्टेड से अप्रूवल के बाद ही उसको अनाउंसमेंट दी गई है। और जहाँ तक सैंपल फेल होने की बात है तो दूसरे लैब से उन्होंने कराया, तो अब उसके बारे में तो दोबारा भी मे भी हो सकता है कि सैम्पलिंग हो जाए, लेकिन वो दूसरी एजेंसी से वो करवाए तो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उसमें गुणवत्ता में कुछ कमी थी। लेकिन पहले भी इस तरह की हुई है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर या जो हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी रीसैम्पलिंग के लिए कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि एक पहले ऑलरेडी 2 बार सैंपल हुए हैं, वो सभी पास हुए। एक कमेटी भी बनी थी उस मामले में कि भाई वो उसको अब फेल हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ कमियां थी, अब दोबारा देखते हैं क्या आदेश हायर अथॉरिटी के जो भी आदेश आते हैं। अक्सर जब भी बात होती है, हम विधायक महोदय से भी कहते हैं कि एक सफ़ेद हाथी लाके खड़ा कर दिया, वो आपसे पहले की बात है, मेरे ख्याल आप नहीं आए थे। वो सफ़ेद हाथी वाकई है कि वो बिल्कुल वो काम नहीं करता जो ये क्लीनिंग मशीन जिसे आप बोलते हैं, और ये तो सड़कें ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? ये कितना बर्डन पड़ता है आपके ऊपर, आपको सहन करना पड़ता होगा। बंसल जी, ये क्लीनिंग मशीन जो है शहर की सफाई व्यवस्था के लिए है, मैं ये कहता हूँ इस बारे में हमें अवगत कराया जाए, क्योंकि हमें जब भी ये चलती है तो उसके लिए प्रॉपर जहाँ नहीं खर्चा है, लेकिन ये अपना कार्य एज पर रिपोर्ट कर रही है। मैंने इसमें 1-2 स्टाफ की और भी ड्यूटी लगाई है, और मैं इस बारे में अब बिल्कुल पर्टिकुलर जो म्यूनसिपल इंजीनियर की ड्यूटी लगाऊंगा कि आप इसकी क्रॉस चेकिंग करके मेरे को बताया जाए कि इसमें ये कहाँ पर इसकी रनिंग होती है, किस तरह से। सर लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बहुत कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं और मेरे सभी तीखे प्रश्नों को आपने बड़ी सहजता से जवाब दिया है। अब कार्यकाल समाप्त हो रहा है चुने हुए प्रतिनिधियों का, चेयरमैन भी यानी कि 22 जून को यानी कि अपना कार्यकाल पूरा करके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर जितेंद्र अलावत SDM बैठेंगे यहाँ पे। ड्रा 22 तारीख को ही होने हैं।
किन किन कैटेगरीज के ड्रा होने हैं, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बता दें ताकि उनकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो पूरी हो जाए। आप कॉम्पिटेंट हैं और आपको सारा मालूम है। 22 को होने हैं और ड्रा का प्रोसीजर भी क्या रहेगा? बंसल जी, इस बारे में निदेशालय में जो इलेक्शन ब्रांच है मेरी उनसे बात हुई थी। तो 22 तारीख को प्रेसिडेंट के लिए कैटेगरी के लिए ड्रा होंगे और ड्रा के माध्यम से ही निकलेगी कैटेगरी भी। तो इसमें मुख्यतः हमारी एक तो जनरल कैटेगरी है जिसमें ओपन कैटेगरी होगी और महिला। दूसरी एससी कैटेगरी है, वो भी महिला और ओपन। और ऐसे बीसी कैटेगरी है तो उसके अंदर भी महिला और ओपन। हाँ, और ये 22 को यानी कि डिक्लेयर हो जाएगा? 22 तारीख को, हाँ बिल्कुल है। मुझे भी जाना है और डीसी मैडम के प्रतिनिधि की तरफ से भी जाएंगे, तो मेरे को भी डायरेक्शन में जाऊंगा वहाँ पे। ये एक इलेक्शन का प्रोसीजर का हिस्सा मानूं मैं इसको? बिल्कुल, इलेक्शन का हिस्सा तो है ही ये, क्योंकि अब ये डिक्लेयर होना तो प्रक्रिया का तो हिस्सा है ही ये इलेक्शन का। बाकी जैसे सरकार के चुनाव आयोग की तरफ से जैसे आदेश आएंगे वो कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद साहब। हमने आपको बड़े यानी कि तीखे प्रश्न भी पूछे, लेकिन उतने ही सहजता से आपने उनका जवाब दिया। ये थे यो सर, कुछ और कहना चाहते हो तो पब्लिक को? बस बंसल जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भी हमारे सभी एक ये जो हाउस का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, आगे एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी लगेंगे, तो मैं आमजन से फिर अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कार्य हो, चाहे सफाई से संबंधित है या लाइटिंग से है या हाउस टैक्स ब्रांच से है, बिल्डिंग ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से, अगर आपका कार्य कहीं बाधित हो रहा है या रुक रहा है किसी वजह से, तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, मुझे उसके से अवगत करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की हमारा प्रयास है कि आम जन को नगर परिषद की किसी भी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा और उन सभी सेवाओं का उनको लाभ मिलेगा। एक लास्ट पर्सन पूछ लेता हूँ बिल्कुल चलते चलते, पॉलिटिकल प्रेशर कितना सहन करना पड़ता है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये थे संजय रोहिला जी, इनको हमने बहुत संजोड़ा है, बहुत इनसे बड़े तीखे प्रश्न भी किया और बड़े सहजता से इन्होंने सबका जवाब दिया है। तो वो बहुत ही मीठे हैं, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली भी अच्छी बताई जाती है और स्ट्रीमलाइन करने का इनका प्रयास रहता है। नगर परिषद पर काफ़ी आरोप लगे हैं जिन्हें हमने इनसे पूछा भी है, और हम तो यही चाहेंगे कि आप जैसे कॉम्पिटेंट अधिकारी खुशामदीद हों और इसी तरह खुदा आपकी उम्र दराज करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कॉम्पिटेंट अधिकारी से। नमस्कार, मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।